नमस्कार, मैं आपका योगा टीचर सुजान सिंह आज आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ वज्रासन। तो सबसे पहले हम जानते हैं वज्रासन के बारे में। वज्रासन कौन सा आसन है? वज्रासन एक बहुत ही कीमती धातु, बहुत कीमती वस्तु या देवताओं के राजा इंद्र का अस्त्र वज्र। इसी प्रकार यह वज्र की भांति हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। शुरू के दिनों में हमें वज्रासन को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट तक करना चाहिए। उसके बाद 3 से 5 और 5 से 7 मिनट करना चाहिए। तदुपरांत हम इसको 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। वैसे तो इस आसन को हम किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु भोजन करने के बाद इसका अभ्यास लाभकारी माना गया है। शुरू के दिनों में हमें फर्श पर बैठने में, मान के चलो वज्रासन में बैठने से हमारी पिंडलियां, हमारे पंजों में खिंचाव आ सकता है, क्रैम्प आ सकते हैं, बायटे वगैरह आ सकते हैं। तो ये स्वाभाविक है। कुछ समय के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं इसकी विधि, वज्रासन को कैसे किया जाता है। हम सीधे अपने फ्लोर या मैट पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने एक हाथ से अपने एक पैर को पकड़ते हुए अपने हिप के नीचे लेके आएंगे। दूसरे पैर का सहारा लेते हुए पहले पैर को भी अपने हिप के नीचे लेकर आएंगे। हमारा एक अंगूठा, दायां अंगूठा बाएं अंगूठे पर हल्का सा इसके ऊपर होना चाहिए। हमारी एड़ियां बाहर होनी चाहिए, हमारे पंजे अंदर होने चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। इस प्रकार से हमारी एड़ियां बाहर होंगी और हम आराम से इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। कुछ लोगों को शुरू में बैठने में पंजे में, एड़ी में खिंचाव आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वज्रासन से टेबल टॉप पोजीशन में आना चाहिए। ऐसे बिल्कुल कंधे के बराबर हाथ खोल लेंगे और सीधे फर्श पे टिकाते हुए बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल छाती के बराबर गर्दन सीधी होनी चाहिए और पंजे और एड़ी को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करने देंगे। ऐसे इस प्रकार से पंजे को आगे पीछे कर लेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद उसी प्रकार दाएं अंगूठे को बाएं अंगूठे के ऊपर रखते हुए आराम के साथ इसमें हम बैठ जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, 5, 7 या 10 दिन तक। उसके बाद आराम से आप इसमें बैठ सकते हैं। दोनों हाथ सीधे कर लेंगे, अपने थाई के ऊपर रख लेंगे और कमर गर्दन को सीधे करते हुए आराम से हम इसमें 10 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। सांस बराबर बने रहेंगे, सांस को रोकना नहीं है, आराम से सांस लेते रहे हैं। रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर आराम के साथ आंखें बंद करके या आंखें खोलकर किसी भी अवस्था में हम इसमें बैठ सकते हैं, इस प्रकार से। अब करते हैं इसमें लाभ की चर्चा। अगर हम इसमें लाभ की चर्चा करें तो देखिए, हमारी मेरुदंड स्वतः ही इसमें सीधी हो जाती है। इस प्रकार से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सीधा हमारे मस्तिष्क की ओर पहुंच रहा है, हमारे कंधों की ओर पहुंच रहा है, जिससे हमारा मस्तिष्क सुचारू रूप से, भली प्रकार से काम इसमें कर पाता है। दूसरा, हमारे पेट से संबंधित, ये हमारे लगभग सभी आसनों में इस आसन को, पेट से संबंधित प्रॉब्लम में इस आसन को सबसे ऊपर रखा गया है। चाहे हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो, गैस की प्रॉब्लम हो, पित्त विकार हो, हमें कब्ज हो, एसिडिटी हो,
इस प्रकार की प्रॉब्लम में हमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना गया है। तीसरा, इससे हमारी मांसपेशियाँ, हमारी एड़ी का दर्द, हमारी पिंडलियों का दर्द, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और इस दर्द में भी हमें आराम मिलता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए इस आसन को प्रतिदिन हमें सुबह या शाम भोजन करने के बाद आराम के साथ बैठकर इसमें करना चाहिए। धन्यवाद।